नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें निवेशकों का इंटरेस्ट कूट-कूट के भरा हुआ है और कंपनी की जो कारोबार है उसमें कहती है कि ये खास करके जो वायर बनती है उसके लिए कंपनी कामकाज करती है। कहती है जो प्लाज़ा केबल्स नाम से इनकी ब्रांड्स हैं, जो कि सीलिंग एंड वेल फैन में यूज़ होती है। इसके अलावा एक प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर कहती है जो वायर एंड केबल्स हो या फिर स्टैंड फैन हो। इसके अलावा कहती है कि टेबल्स एंड द एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट फैन भी कंपनी बनाती है। इसके अलावा यदि मार्केट की कुछ और पहलू की तरफ देखा जाए, तो वो कंपनी कहती है कि इनके पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। करीब 7 ब्रांच ऑफिस हैं और करीब 100 से ज़्यादा चैनल पार्टनर इनके पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू ये अपनी कारोबार को पसारते हैं और कारोबार करते हैं। अब मार्केट की कुछ यदि हम स्टॉक की तरफ मूव करेंगे तो कुछ और आंकड़ा हमारे सामने दिखता है। उससे पहले एक नज़र इनकी आप निवेशकों का इंटरेस्ट को जानते हैं। तो इस कंपनी में ऑलमोस्ट करीब 50 से 60 हज़ार निवेशकों का लिस्ट होगा। प्रमोटर के पास अच्छी खासी कंट्रोल है इस कंपनी का और साथ में आम पब्लिक के पास भी करीब 30,000 से 30% के आसपास की होल्डिंग का बनता है पॉइंट। इसमें मार्केट कैप है वो 370 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। कंपैरिजन यदि आप करते हैं कुछ अलग-अलग पहलुओं से, तो अलग-अलग डेटाबेस निकल के आती है। एक हमने जब कैलकुलेट करते हुए ना डेटाबेस निकाला तो एक हमारे सामने एक पॉइंट निकल के आती है, इसको हाइलाइट करते हुए। ये पता है क्या है? इसको लेकर के हमने देखा कि कोई भी कंपनी यदि कोई कारोबार करती है, तो उसमें उनका रिस्क कितने दिन के लिए है और क्या प्रॉफिट के बेसिस पे जो मार्केट की उधार है वो कितनी परसेंटेज में आंकड़ा देती है। हमारे सामने दिखती है करीब 2800% के आसपास की बात की ये डेटाबेस का। लेकिन क्या इसके कितना हकीकत है कितना नहीं है, क्योंकि ये एक समरी डेटा है। इस समरी डेटा के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, इसीलिए इसको हम डीपली में चलने की कोशिश करेंगे। एक नज़र इसकी यदि हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के 2020 से लेकर के 24 तक का जो आंकड़ा निकल के आती है, उसमें कंपनी का सेल्स लगातार वृद्धि दर्ज करती है, लेकिन वृद्धि का परसेंटेज जो है वो काफी न्यूनतम लेवल पे रहा है। लेकिन यदि इनकी नेटवर्थ की पोजीशन को देखते हैं 23 और 24 के आंकड़ा को देख करके, तो इसमें एक बड़ी उछाल आई। उछाल के पीछे क्या वजह हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और चार्ट लेवल को यदि आप देखते हैं केवल केवल एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको कोई टेक्निकल इसमें स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कह सकते हैं कि इस स्टॉक में पिछले 5 साल के दौरान की बात करूं, पिछले पिछले 5 साल के दौरान की बात करूं, तो कंपनी में अच्छी खासी प्राइस से मार्केट लगातार गिरती जा रही है और गिरती गिरती एक कह सकते हैं कि बॉटम लाइन पे आके खड़ी है पिछले 5 साल की डेटाबेस के मुताबिक। यदि हम इसको पिछले कुछ सालों के डेटाबेस यदि एक साल या दूसरे पहले की बात करें, एक साल में मार्केट ने लगातार न्यूनतम लेवल पे इसकी प्राइस को आके अटकाई है। तो वहां से अटकाती हुई प्राइस में लगातार एक नई डिमांड में देखने को मिला है इसको। ये डिमांड में लगातार अब जाकर के लगता है कि डिमांड आने आने की चांसेस बनती है क्या, क्योंकि इस तरह के कई बार रिएक्शन कर चुका है। तो रिस्क क्या है कंपनी को लेकर के और रिस्क कितना की सेटिस्फैक्ट्री करती कंपनी नजर आती है। तो जहां तक कंपनी का बुक वैल्यू का सवाल है वो 27 रुपए का आंकड़ा देती है और इंटरेस्ट बोले तो काफी छोटा सा है, 12 रुपए के आसपास की बात है। इसके मुताबिक आप देखेंगे तो करंट प्राइस 84 के आसपास, जो कि हायर टू हायर की बात करें तो 121 के आसपास की प्राइस थी। लोअर में 70 रुपए तक की बॉटम फिक्स किया नजर आया। इसके अलावा यदि इंडस्ट्रियल की पी के बेसिस पे कंपनी का पी देखते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है और खास करके क्राउड की बात हम जो करते हैं, यहाँ पे जो क्राउड है वो काफी भरा हुआ है। अर्निंग पर शेयर की क्वालिटी के बेस पे 45 पैसे पर शेयर कमाती कंपनी, उसके पीछे 187 गुने की भीड़ खड़ी है, जिसकी वजह से मार्केट की करंट प्राइस 84 रुपए का। इस कंपनी में हमेशा किसी भी कंपनी को हम शेयर को हमेशा हाईलाइट करते हैं। 4 करोड़ 38 लाख की शेयर है कंपनी में और इसके मुताबिक आप देखेंगे तो मार्केट की जो करंट मार्केट की प्राइस से मल्टीपल करेंगे तो 370 करोड़ के आसपास आंकड़ा दर्ज। अच्छी बात ये निकल के आई जो कंपनी में छोटी सी कंपनी है, 300-400 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 70% के नियरली
जो कंपनी का कंट्रोल है वो प्रमोटर के हाथ में आज भी बनती है। जहां तक आरओई आरओसी का सवाल है तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दर्ज करती है पिछले रिकॉर्ड के बेसिस पे। यदि करंट रेशियो के नंबर देख करके चौंकाने वाली आंकड़ा आती है, क्योंकि इसको हमने पहले हाईलाइट किया था, तो आखिर जो परसेंटेज करती है कंपनी उसके मुताबिक, जो इनकम सेव करती है उसके मुताबिक मार्केट के जो उधार है जो कितने दिन में मिलने वाली है उसके लेकर की परसेंटेज काफी हाई चिंता की बात कहती है। जबकि डेट टू इक्विटी के बारे में काफी कम नंबर की बातें कहती है। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने फाइनेंशियल पोजीशन को समझा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ था वो लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ती जा रही थी, वैसे ही यदि हम क्वार्टरली डेटाबेस को भी देखें इस कंपनी के कारोबार से, तो कारोबार धीरे धीरे पसरती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पे देखा गया कि सस्टेनेबिलिटी भी करती जा रही है। मतलब जो परसेंटेज ऑफ सेल का आंकड़ा था उसमें अप डाउन देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमने जब देखा तो न्यूनतम 0% के आसपास आंकड़ा दर्ज कर। जबकि अदर टोटल इनकम की हम ऐड काउंट करें तो अल्टीमेटली करीब 89% के आसपास डिक्लाइनिंग मोड्स में देखने को मिलती है। कई बार कंपनी के पास खुद का कारोबार ना होना या कुछ का कारोबार होने के बावजूद भी कुछ अदर कारोबार से पैसे का नुकसान हो जाना, ये कई बार सेंटिमेंट क्रिएट करता है। कंपनी जो है 2006 में बनी थी प्लाजा वायर के नाम से, मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेड एंड द इलेक्ट्रिकल वायर एंड एलाइड्स प्रोडक्ट। जैसे कि लगता है कि जिस तरह की इनका प्रॉफिटिबिलिटी की बातें कहती है उसके मुताबिक लगता है कि ट्रेडिंग का काम ज़्यादा करती है, प्रोडक्शन का काम काफ़ी कम लेवल पे देखने को मिला है। जहाँ पे प्रोडक्शन में कंपनी कहती है कि प्लाजा केबल से एक्सन्स केबल की बातें कहती है, प्लाजा फैंस बनाती है, इमर्शंस एंड द हीटर्स एंड आयरन भी बनाती है इसके नाम से। इसके अलावा पीसीजी प्रोडक्ट भी कंपनी का शायद मैन्युफैक्चरिंग करती है और इनकी एक यूनिट्स में इस तरह की चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केट में लिस्टेड है। और इसके उपरांत हम यदि देखें लास्ट 12 महीने की ट्रेंडिंग डेटा को लेकर के, तो 12 महीने की यदि हम क्वार्टरली ट्रेंडिंग देखें तो ट्रेंडिंग में हमने देखा कि सस्टेन करती नजर आती है। लास्ट 12 महीने के डेटा में कंपनी अभी सबसे ज़्यादा पिक पे है। इसको लेकर के, सेल्स को लेकर, अभी देखा गया कि 198 करोड़ के आसपास की बात है, जो कि लास्ट ईयर अभी फाइनेंशियल ईयर की बात किया जाए तो 199 करोड़ के आसपास, जो कि नियर अबाउट की बात किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती है, लेकिन उसी के रेशियोज के मुताबिक इनकी प्रॉफिट में भी डिक्लाइनिंग देखने को मिला है। केवल परसेंटेज को लेकर के नंबर तो उन्होंने 2 करोड़ का आंकड़ा साझा कर दिया, लेकिन ओवरऑल यदि हम स्टैंडअलोन डेटाबेस की परसेंटेज देखें जो कंपनी ने खुद अपडेट किया है और बीएसई के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है उसके मुताबिक की बात करें तो वो ये दर्ज करती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले क्वार्टर के मुताबिक 50% के आसपास आंकड़ा टूट जाती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में एक लंबी टूट जाती है, करीब करीब कह सकते हैं कि एक एक इसका 5वां पार्ट रह जाता है नियर अबाउट की बात किया जाए तो करीब 30% ही बच जाती है, 70% से ज़्यादा की गिरावट आ जाती है पिछले पीरियड के मुताबिक। और यदि हम इनके उन पार्टों को देखने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे हमने स्टैंडअलोन डेटा बेसिस पे हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखा, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन तो था केवल सेल्स के आधार पे कैलकुलेट किया गया, लेकिन जब हम नेट टोटल इनकम के आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने दिखता है कि कंपनी ओवरऑल 1% की ही कमाई को सेव कर पाती है। इस सेव करने के पीछे की हकीकत कितनी हो गई, कितने रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, तो कंपनी की जो रिस्क फैक्टर रही वो 110 दिन की बात कहती है। क्या कहती है? 110 दिन की बात है। और यदि अभी तक यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे निवेशकों का जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो 120 दिन के 110 दिन के टाइम फ्रेम की बातें कहती है। जो बैलेंस शीट की डेटाबेस कहती है कंपनी में कर्ज आज भी है, करीब 22 करोड़ के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है। और दो क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं कि आखिर कंपनी कोई कर्ज ले रही है तो किस प्रोडक्टिविटी से ले रही है, किस मोनेटाइज करके ले रही है। यहाँ पे देखा गया फिक्स एसेट्स लगातार इनके पास बनी हुई नजर आती है और जो ज़्यादातर पैसे इनके लगे यहाँ पे लिए के रखे उनका पैसा यूटिलाइजेशन कहाँ करती हैं? अदर एसेट्स के अंदर यूटिलाइजेशन की बातें उसमें देखा गया कि कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या पार्ट्स थी मार्केट में
मार्केट की आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जिसको कहते हैं क्रेडिट सेल्स, उधार सेल्स की बात करें, उधार की बात करें। जबकि उधार की सिचुएशन को हम प्रॉफिट के नंबर से कंपेयर करें लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में, तो वो ये दर्ज करते हैं कि इनके पास अल्टीमेटली 1% की सेविंग करती है। और उधार कितने की होती है? सेल्स के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग जो था वो करीब 30% के आसपास की आंकड़ा देती है। उसमें बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में 30% तक की क्रेडिट चलती है। यदि हम लास्ट 2 क्वार्टर का डेटाबेस ही देखें तो अल्टीमेटली हो जाती कितना, 92 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेल किया। 92 करोड़ के सेल में कंपनी के पास जो डेटाबेस कहती है उसके मुताबिक कितना था, करीब 57 करोड़ का। उसके मुताबिक जो परसेंटेज था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि लाभ इनके पेमेंट कब आते हैं, लास्ट 4 महीने में आते हैं। इसको लेकर के हमने कंक्लूजन देखा तो समझ में आया कि अल्टीमेटली 1% सेविंग के पीछे जो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था मार्केट में वो करीब 30% के आसपास आंकड़ा था। और प्रॉफिट के बेसिस पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ी थी उसका कंपेयर किया तो करीब करीब 2800% के आसपास की आंकड़ा टच कर जाती है लास्ट 12 महीने में, जो कि रिस्क कितना के लिए कहती है, 110 दिन के लिए रिस्क है। निवेशकों का इंटरेस्ट जानने से पहले स्टॉक के सीजीआर के बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स में अप डाउन के साथ साथ सस्टेन करती है, लेकिन प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पाती। स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिला है, 1 साल के दौरान की बात करूं तो, लेकिन निवेशकों का इंटरेस्ट आज भी इसमें जुड़ा हुआ नजर आता है। जो प्रमोटर के होल्डिंग भी अपनी धीरे धीरे क्या देखती है, इसमें एफआई और डीआई जब लिस्टिंग के टाइम की बात किया जाए तो उन्होंने अपने बेच के निकल चुके। डीआई में था कौन, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड था कभी, वो आम पब्लिक के पास शिफ्ट किया। आम पब्लिक में किसी ने 1% ज्यादा की होल्डिंग अभी तक होल्ड नहीं किया, और ये इनकी डेटाबेस कहती है। यदि हम पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करते हैं, जो कि इसकी सेम पॉलीकैब इंडिया है, केज इंडस्ट्रीज है, या फिर आरआर केबल्स जैसी कंपनी शामिल है, उन सभी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ जो निवेशकों का क्राउड जुड़ा हुआ है वो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक वो 186% के मुताबिक 186 टाइम्स के मुताबिक चलती है। जबकि इतना ज्यादा क्राउड ना पॉलीकैब के अंदर है ना केज के अंदर है। मतलब छोटी स्टॉक, बहुत बड़ी क्या निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। और इसके साथ साथ जब एनालिसिस पार्ट को देखें तो कुछ उनको फेवर करने वाली बातें शामिल नहीं करती है, केवल और केवल इन फेवरेबल बातें शामिल करती है, जो कि एक के बदले 8 बातें को इन्होंने डिक्लाइन करने की कोशिश किया है। अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर बना हुआ है, खास करके डेटर्स डे को लेकर रिस्क की बात कहती है, पुअर सेल्स को लेकर कहती है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर कहती है, और ये कॉस्ट ऑफ द बोरेंस को लेकर कहती है, जो कि हाई रिस्क की बात कहती है। तो इसके अलावा यदि हम मार्केट की तरफ चार्ट लेवल को देखें तो चार्ट लेवल हमारे सामने ये दिखा कि पिछले 1 साल या पिछले 5 साल में मार्केट ने इस तरह के रिएक्शंस कई बार करने की कोशिश किया है। और इस तरह से मार्केट में जब रिएक्शंस होती है तो कुछ नई पहल भी आती है और कुछ अच्छे काम के लिए भी बन जाते हैं कई बार, इस तरह के सेंटीमेंट की बात किया जाए तो। इसीलिए एक प्रोस्पेक्टिव के व्यू से यदि देखा जाए, एक इसको अब चार्ट में हमेशा देख करके, खास करके यदि स्टॉप लॉस को देख करके, मेंटेन करके, या रेजिस्टेंस को पहचान करके यदि किया जाए तो शायद क्या लगता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर। हम जानने की कोशिश करते रहते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं जो स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसा रहा है। परफॉर्मेंस लेवल इनका ऐसा दर्ज करती है जहां पे पिछले कुछ महीने दिन की बात करें तो महीने दिन में स्टॉक में रैली क्रिएट करने की चाह चल रही है। इसलिए 1 महीने से अल्टीमेटली करीब 15% से ज्यादा की रैली क्रिएट हो चुकी है। तो ये रैली डिमांडेबल क्या लगती है, जो रैली में यहाँ पे रैली और क्रिएट कर पाएगी। दोस्तों देखिए, हमेशा मार्केट में अपने पैसे को लेकर खुद ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। साथ में सुरक्षित के साथ साथ यदि हम बात करें तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पैसे कहीं चला ना जाए। इसीलिए यदि उस सिचुएशन से गुजरते हैं तो एसएल के साथ यूटिलाइजेशन करना सीखना पड़ेगा, और यदि प्रॉफिट बनती है तो उसको भी बुक करते रहना पड़ेगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ।